रमा एकादशी महात्म्य। पद्म पुराण। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण में एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्ति और सत्य प्रतिज्ञा थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी के दिन समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करें। यह घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के घर पर कोई भी एकादशी को भोजन नहीं कर सकता। पशु पक्षी भी अन्न जल और घास का आहार नहीं पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप एकादशी के दिन भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं उपवास करूंगा। देव का जैसे विधान होगा वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत किया। क्षुधा के कारण उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा पारायण और जागरण में आसक्त पुरुष को हर्ष देने वाली है, वह रात्रि शोभन के लिए दुखदायनी हुई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने शोभन का देह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति के परलौकिक कर्म करके पिता के घर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ वहीं दूसरी ओर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। एक बार राजा मुचकुंद के नगर के सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते उस मंदराचल पर पहुंचे। राजा के दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गए। शोभन ने भी उनका सत्कार किया, फिर अपने श्वसुर, पत्नी तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा, वहां सबकी कुशल है, परंतु आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोला, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है उसके व्रत से हुई, किंतु मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मेरी पत्नी से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और चंद्रभागा को सारा वृतांत बताया। चंद्रभागा बोली, ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत से पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम में ले गए। वहां ऋषि की मंत्र शक्ति और एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर कहा, नाथ, मैंने पिता के घर रहते समय
8 वर्ष की अवस्था से लेकर अब तक जितनी भी एकादशी का व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। राजन, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद और काली दोनों गायों का दूध एक सा होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का फल समान है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। हरि ओम।